हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। तो जो बच्चे पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें हिस्ट्री को लेकर कुछ भी डाउट है तो आज की ये क्लास आपके लिए है और हर एक डाउट मैं क्लियर करूंगा कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। और लास्ट में मैं एक सरप्राइज़ भी देने वाला हूं आपके लिए, सो बने रहना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? धैर्य के साथ सुनना, क्योंकि शायद सुनने की आदत हम लोगों की ख़त्म हो गई है, समझना तो बहुत दूर की बात है। सो प्लीज़ रुकना 5 से 10 मिनट, देखते हैं हम क्या बताते हैं आपको और आपके लिए वो सही भी है या नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो 2 पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। पहला, कि जो पहली क्लास मैंने ली है वो देखना, और ये जो दूसरी क्लास मैं ले रहा हूँ, ये तीसरी क्लास है, जो दूसरी क्लास भी मैंने ली उसे भी आप प्लीज़ कंप्लीट करना। आपको एक ऑर्डर समझ में आ जाएगा कि हम सिलेबस से शुरू करे थे, पीवाईक्यू पे आए थे, फिर रीडिंग पे आए थे कि हमें सिलेबस पढ़ना है, फिर उसके बाद पीवाईक्यू देखने हैं, फिर हमें रीडिंग करनी है। अब मैं जो बताऊंगा उसके आगे वाला हिस्सा है कि आपको अब हिस्ट्री कैसे पढ़नी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे पॉलिटी का, फिर इकोनॉमी का, फिर इन्वायरमेंट का, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बट आज की अगर हम हिस्ट्री पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ रुकना, समझना, एक एक स्टेप को फॉलो करने का प्रयास करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है, अगर वो पहली बार क्लास में आए हैं तो शायद उन्हें ये पता होना जरूरी है कि हम लोगों ने कहा था कि किसी स्ट्रेटजी को लेकर हम बात नहीं करेंगे। सिलेबस को लेकर हमने बोला था कि सिलेबस में क्या करना है वो मैंने बताया था। सब्जेक्ट रीड में कैसे रीड करना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करनी, कैसे करना है रीड, ये सब डिस्कस किया कि आपको दूसरे नोट्स नहीं फॉलो करने हैं, इधर उधर भटकना नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा समय में कम चीज़ सीखी है, क्योंकि हमने समझाया आपको बहुत है। आज हम लोग उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आएंगे और ये देखेंगे कि हिस्ट्री को हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आज का जो हमारा टारगेट है, हिस्ट्री को हमें कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक मन में? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, भागने वागने वाली बातें नहीं है कि मैं एकदम से आऊँ जो उसमें चिल्ला चिल्ला के बता दूँ, समय की बात है। देखो, अब सबसे पहले हमें समझना है कि हमें हिस्ट्री अगर करनी है कवर, तो हमने ये तो बता दिया था कि कैसे पढ़ना है, ये वाला पार्ट तो हमने कवर कर दिया था। जिनको नहीं पता उन्हें ये बता देते हैं कि सबसे पहले मैंने बोल रखा था कि आपको पीवाईक्यू देखने की बहुत ज़रूरत है। जब ये हो जाए तब आप किस पार्ट पे आते थे? रीडिंग वाले पार्ट पे। और रीडिंग वाले पार्ट पे आने के बाद भी मैंने 3 स्टेप्स बताए थे कि कैसे रीडिंग करनी है। ठीक है, और रीडिंग के बाद क्या फॉलो करना है? रीडिंग के बाद क्या फॉलो करना है? प्रैक्टिस। ठीक है, रीडिंग के बाद क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझना है। प्रैक्टिस भी सबसे पहले किसकी करनी है? प्रैक्टिस में भी सबसे पहले प्रैक्टिस किसकी करनी है? पीवाईक्यू की। फिर उसके बाद किसकी प्रैक्टिस करनी है? एमसीक्यूज की। और वो एमसीक्यूज कहीं से भी लगाए जा सकते हैं, आप किसी टेस्ट सीरीज से एमसीक्यूज लगा सकते हो, कहीं से भी, वो आपके ऊपर है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आपको पीवाईक्यू कहां से करने हैं, आपको रीडिंग कहां से करनी है, आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है। क्लियर? आज के बाद ये डाउट नहीं होगा आपके पास। लेकिन अगर आज के बाद भी डाउट आता है फिर मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आज की क्लास के ऊपर भी एक क्लास है जिस क्लास के पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? कि प्लीज अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड सोर्स है या कुछ भी ऐसा है, ये देखो मैंने बोल दिया है, आप अगर किसी की क्लासेस फॉलो कर रहे हो, आप किसी के नोट्स फॉलो कर रहे हो, आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो, प्लीज आज जो भी सोर्स मैं बताऊं, जो भी सोर्स मैं बताता हूं, उसे आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, प्लीज मेरी बात मानना। अगर आपके पास कोई, कल की क्लास जिन्होंने देखी उन्हें पता होगा, मैंने कहा था कि अगर आप कोई ऐसी क्लास फॉलो करते हो जिसमें पहले ही बोल दिया गया है कि एवरीथिंग विल बी क्लियर, इस क्लास में सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सारे पॉइंट, सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, तो वो क्लास के अलावा कुछ नहीं करना है। फिर नोट्स बनाओ, उनके रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। कोई नोट्स आपको मिल गए ऐसे हैं जिनने भी वो नोट्स बनाए हैं उन्होंने दावा किया है कि सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा, प्लीज केवल वही फॉलो करने हैं आपको। कोई स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हो और किसी ने बता दिया या आपको भी पता है कि इसको हम कवर कर लेंगे तो यहां से हमारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो फिर प्लीज मत चेंज करना,
प्लीज मत चेंज करना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर आप अगर एक चीज पे अभी नहीं टिक पा रहे हो तो जब 2 3 4 महीने बाद एग्जाम होगा उस समय आपका मन कितना भटकने वाला है, शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एक सोर्स पढ़ने के बाद जब आप दूसरे सोर्स पे जाते हो तो कितनी सारी चीजें आपसे मिस होती हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है, आपको चीजों को समझने का तरीका चेंज होता है, और माइंड में जो डिस्टर्बेंस और जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी अलग ही बात होती है। इसलिए इसको कंक्लूड करते हुए मैं अभी से पहले ही बोले दे रहा हूं कि प्लीज लिमिट योर सोर्स। अगर कोई सोर्स आपने चुन लिया है प्लीज उसे चेंज मत करो, रीड करो, रीड करो, एक बार प्लीज उसे रीड करो, मत सुनो बाहर कौन क्या कह रहा है। आपने चूज किया है ना, कुछ तो सोच के चूज किया होगा, कुछ तो मन में आया होगा कि हमें ये बुक पढ़नी है, कुछ तो मन में आया होगा, किसी से भी तो सुना होगा कुछ भी, तभी तो आपने कोई ना कोई बुक या सोर्स या नोट्स चूज किया होगा कि नहीं चलो यहीं से पढ़ते हैं। तो प्लीज कुछ दिन पढ़ो, फिर पीवाईक्यू और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं 50 to 60%, 70% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उन नोट्स से, उन्हीं पे स्टिक रहो, मत चेंज करो, बहुत अच्छा एग्जाम में करके आओगे। अदरवाइज यही करते रहोगे कि आज इनके नोट्स कल उनके नोट्स। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमें समझना है कि अगर हम हिस्ट्री की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो कैसे करना है। ये पॉइंट मैंने पहले ही सब कुछ क्लियर करके रखा है, इसमें मुझे अब कुछ नहीं बताना। अब आते हैं हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सॉरी, ठीक है, और कहां से पढ़ना है, इस पर डिस्कशन करते हैं। देखते हैं अपने पास हिस्ट्री में यार कई सारे पॉइंट्स हैं, है ना। देखो बोले क्या 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 पॉइंट है, मैं बताता हूं। जैसे अपने पास एक एंशिएंट हिस्ट्री है, राइट, एक अपने पास मिडीवियल है, ठीक है, और एक अपने पास मॉडर्न हिस्ट्री है, राइट। हम प्री की बात कर रहे हैं अभी, डोंट वरी, हम अभी प्री की ही बात कर रहे हैं। और अपने पास एक है आर्ट एंड कल्चर, यानी अपने पास क्या मतलब, ये सिलेबस में है, यानी सवाल एंशिएंट से भी आते हैं, सवाल मिडीवल इंडिया से भी पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से भी सवाल आते हैं। तो अब मैं आपको यहां पे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो जो बच्चे अभी कहीं से शुरुआत नहीं करी, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं मुझे रीडिंग करनी है, मुझे कोई क्लासेस नहीं करनी, मैं रीडिंग करके अपना काम चलाऊंगा। सो रीडिंग से पहले क्या करना है वो जरा पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लेना। जिन्होंने देखा है उन्हें पता है कि पीवाईक्यू के बगैर हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले पीवाईक्यू देखने हैं, किसके देखने हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है। आई थिंक ये भी लिंक समझ में आ रहा होगा ना कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने जाओ तो उसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीवाईक्यू देख लो, फिर इंडस वैली पढ़ना है आपको। अभी मैं क्लियर करता हूं, डोंट वरी, लेकिन मैं उसके पहले सोर्सेस बता देता हूं जो मैं आपको बताने के लिए मैंने कहा था कि मैं कुछ तो बताऊंगा कि जो आप फॉलो कर सकते हो पीसीएस के लिए, ठीक है। उनमें से जो मेरा पहला सोर्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एंशिएंट इंडिया के लिए फॉलो करना चाहते हो, एंशिएंट इंडिया के लिए, तो एक आर.एस. शर्मा की बुक आती है, शायद आप लोगों ने सबने सुना है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया की बुक है, ठीक है। मिडीवल इंडिया के लिए एक बुक आती है जो सतीश चंद्रा की है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सभी लोगों ने स्पेक्ट्रम सुन रखा होगा, सभी ने सुन रखा है। आर्ट एंड कल्चर के लिए सभी ने सुन रखी होगी 11th क्लास की एनसीईआरटी, और इसके साथ साथ सभी ने यह भी सुन रखा होगा आर्ट एंड कल्चर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नितिन सिंघानिया जी की बुक, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से, इसीलिए तो मैं, मुझे आपको भगाने का कोई मतलब नहीं ना, इधर भागो उधर भागो। सुनो अब सुनो मैं क्या कहना, सुनना है, ठीक है। वेट वेट, आर.एस. शर्मा की बुक और सतीश चंद्रा की बुक, ये दोनों बुक ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड है। प्लीज मेरी बात सुनना, अगर आप ये दोनों फॉलो करना चाह रहे हो कर लेना, बढ़िया बुक है। अब इनमें से बहुत लोगों के मन में आएगा तमिलनाडु बुक एंशिएंट मिडिवल के लिए कर ले, तो ये दोनों मत करना, फिर कोई एक, ठीक है, आर.एस. शर्मा या सतीश चंद्र। प्लीज मेरी बात सुनो, अभी मैं जो बोलने वाला हूं आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी। इनकी आपको रीडिंग करनी है, और रीडिंग कैसे करनी है, पीवाईक्यू देखने के बाद। अब मैं उस स्टेप पे आता हूं, करना क्या है आपको, प्लीज मेरी बात समझना। जब आप स्टोन एज पढ़ने जाओ, जैसे चैप्टर का नाम है स्टोन एज, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, स्टोन एज, मान लो आपको ये पढ़ना है, तो इसके पहले आपका जो स्टेप होने वाला है, जो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है इस चैप्टर की रीडिंग के पहले,
रीडिंग के पहले आपका स्टेप क्या होने वाला है पता? ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप जो आपका है वो है, आप क्या करोगे, स्टोन एज के इस टॉपिक के क्या देखोगे आप? पीवाईक्यू। क्लियर, समझ है? पीवाईक्यू देखोगे, राइट? कहां से देखोगे? घटना चक्र, क्योंकि पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप लोग, इसलिए घटना चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, वो घटना चक्र के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, कहते हैं मेरा इससे काम होगा। बहुत लोगों ने किया है इससे अपना काम, मैं मानता हूं, गलत नहीं है। आप भी करना चाहो आप करो, वो आपके ऊपर। मैंने पहले क्या बोला, आपको जो सही लगे वो करना। मुझे जो सही लग रहा है मैं बता रहा हूं, बेसिक गाइडेंस है, सब ये करते हैं। ज्यादातर लोगों को आप देखोगे ये करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। तो टॉपिक की रीडिंग के पहले घटना चक्र से आपको पीवाईक्यू देखने हैं, आंसर्स नहीं पढ़ने हैं। क्वेश्चंस का ये नहीं देखना है कि मुझसे तो सॉल्व नहीं हो रहा, किस तरीके के आ रहे हैं, फैक्ट पूछे जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, ये देखना है आपको। क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर है? टॉपिक में पीवाईक्यू देखने हैं स्टोन एज के। क्लियर? नाउ सेकेंड स्टेप बहुत सिंपल है, हाथ पकड़ के बताना पड़ रहा है। ये हालांकि ये सब बताने की चीजें नहीं है, लेकिन मुझे पता है नहीं करोगे आप, ये नहीं करोगे। इसके बाद करना है पीवाईक्यू देखने के बाद रीडिंग। अब रीडिंग मैंने बोल रखा था 3 स्टेप्स में होनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मुश्किल से 2 से ढाई घंटे, 1 से 2 घंटे, 3 घंटे का काम होगा अगर बहुत स्लो पढ़ते हो स्टोन एज चैप्टर खत्म करने का। 3 रीडिंग हो जाएंगी बिल्कुल। बहुत 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 सारे पेजेस में नहीं दिया है स्टोन एज, मुश्किल से कम पेजेस में है। आर एस शर्मा की जब आप बुक उठाओगे बहुत कम पेजेस में स्टोन एज कवर हुआ है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली रीडिंग कैसे करनी है वो भी बता दिया है, फिर सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है वो भी बता दिया है, थर्ड रीडिंग भी आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर यहां तक के पॉइंट? नाउ थर्ड स्टेप। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप हो गया ना। अब तीसरा स्टेप आपका क्या होगा पता है? आपको शायद पता है, मैंने बोला था। इसके बाद हम आते हैं अपनी प्रैक्टिस पे। यही चीज मैंने बोली थी यहाँ पे, क्योंकि जब आप ये कर लोगे ना, थर्ड स्टेप के बाद हाईलाइट वगैरह, ये थर्ड स्टेप में काउंट है, क्योंकि थर्ड स्टेप में आप हाईलाइट करते हो, सारी चीजें समझते हो। देन फोर्थ स्टेप आता है आपका प्रैक्टिस का। तो आप स्टोन एज की अब करोगे प्रैक्टिस। क्लियर? अब स्टोन एज की क्या करने वाले हैं आप लोग? प्रैक्टिस। तो आई थिंक सब कुछ आपको दिख भी रहा है यहाँ पे और समझ में भी आ रहा होगा। तो स्टोन एज की आप लोग करोगे प्रैक्टिस कहां से? कहां से? घटना चक्र से। घटना चक्र से। क्लियर? घटना चक्र से जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तो घटना चक्र में क्या है बच्चा? घटना चक्र में तो पीवाईक्यू है, ठीक है। और बहुत से पीवाईक्यू आपके सॉल्व होंगे, बहुत से पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे पीवाईक्यू की पीसीएस के पीवाईक्यू एकदम डिफरेंट होते हैं। आर एस शर्मा से तो बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होने आपसे, 100% बात है। बहुत मतलब बहुत सारे सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो सॉल्व होंगे। ऐसा भी नहीं कि कॉन्सेप्ट वाले सॉल्व ना हो, कुछ फैक्ट्स वाले सॉल्व ना हो, होने होने ही है। क्योंकि जब इंडस वैली पढ़ोगे, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, फिर मौर्य गुप्ता पीरियड, सब ऐसे पढ़ते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, बुद्धिज्म जैनिज्म सब पढ़ोगे जब आप एंशिएंट इंडिया की बुक में, तो बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे आपके टॉपिक वाइज। बहुत, एक सवाल तो सॉल्व नहीं होगा, बहुत होंगे। स्टोन एज से ले दे के 1 या 2 सवाल आने, मेरी बात समझना। अगर प्रीलिम्स में आप एग्जाम देने जाओ, स्टोन एज से 1 सवाल आया या 10 सवाल तो आएंगे नहीं, बुद्धिज्म से भी आएगा, जैनिज्म से भी आ सकता है। हिस्ट्री के टोटल कितने सवाल आने? मान लो अगर एंशिएंट से 4-5 आ गए, ठीक है, मैं 5 मान लेता हूँ मैं, चलो एकदम नॉर्मल, 5 एंशिएंट से, 5 मिडीवल से और 8 मॉडर्न से आ गए, ठीक है। 18 सवाल अगर हिस्ट्री से आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 18 सवाल हिस्ट्री से है, जिसमें 5-5-8 ऐसा रोल है। 5 में से अगर आप यहाँ पे 3 या 4 भी कर पाओ, 3 या 4 भी हो जाए, बहुत है। सब तो करने नहीं अपने को, यहां 5 में से 3 या 4 कर पाओ, बहुत है। और यहां 8 में से 5 या 6, ज्यादा से ज्यादा 7 कर लो, बहुत है। क्योंकि पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, इन्वायरमेंट भी है, साइंस है, करेंट अफेयर है, बहुत सारी चीजें हैं ना पढ़ने के लिए। आपको प्रीलिम्स में पास होने के लिए 100 में से 100 सवाल तो सही करने नहीं, कि 100 के 100 करने हैं आपको? बोलो, 150 क्वेश्चंस आते हैं, सब सही करने हैं आपको? बोलो, सारे सही करके आओगे? क्या मतलब, क्या विचार है आपका कि हमें सारे सवाल सही करने हैं? इस माइंडसेट तो हो नहीं कि सारे सवाल हम सही करके आएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस से करनी है ना सारी चीजें,
कि 5 5 8 अगर सवाल आ रहे हैं तो हम इतने करने की स्थिति में रहें। पॉलिटी से अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो हम कोई भी सोर्स फॉलो करें, हम 9 10 या 12 करने की स्थिति में आ जाएं, बस बहुत है अपने लिए। तो बस इसी अप्रोच से आपको चीजें अभी ले चलनी है। बहुत लोग क्या करेंगे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये नहीं फॉलो करना है। सब खाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें छोड़ के चले जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा और रीडिंग भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ये माइंडसेट भी अपने पास रखना है ना। तो अब लेकिन रीडिंग हल्की नहीं होनी चाहिए, रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये 3 4 सॉल्व करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो नो, अब जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत आराम से। हम लोग बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, भागने की बात नहीं है। जिनको भागना है जाओ, हजारों वीडियोस पढ़े, देखो जाके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपसे एक पॉइंट कहते हैं आपसे, आपने क्या किया, स्टोन एज टॉपिक की आपने टॉपिक के पीवाईक्यू देख लिए, टॉपिक की रीडिंग कर ली, 3 बार रीडिंग करी, पहली दूसरी तीसरी, क्या बात है, टॉपिक 3 बार पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस भी कर ली, पीवाईक्यू सॉल्व भी हुए होंगे। अब मैंने आपसे क्या बोला था, बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, नहीं होंगे तो देखोगे क्यों सॉल्व नहीं हुआ, क्या नोट्स में, क्या हमारी बुक में था, नहीं सॉल्व हुआ तो दोबारा रिवीजन की जरूरत है, कुछ दिन बाद रिवाइज करना। नहीं सॉल्व हुआ, क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि नोट्स में ही नहीं था, बुक में ही नहीं था, तो वो वाला पॉइंट हम बुक में ऐड करेंगे। डन। क्या यहां से पॉइंट क्लियर हुआ? पूरी कहानी नहीं लिखनी नहीं है, बस उतना जो गलत हुआ है बस उतना। आपका नोट्स इंप्रूव हो रहा है, क्या आपने कोई दूसरे नोट्स फॉलो किए? नहीं ना, यानी आपके नोट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं रिवीजन के लिए। क्लियर? यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हुए आई थिंक। अब इनमें से बहुत से बच्चे होते हैं जो इन्हीं को देख के नोट्स बनाते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं। आप ये भी कर सकते हो, बस ये वाला सेपरेट पॉइंट आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक स्टेप इसके आगे आता है, बहुत प्यारा स्टेप है। प्रैक्टिस के बाद आपने टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, आप टॉपिक की रीडिंग भी होगी, टॉपिक का रिवीजन भी प्रैक्टिस से हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका हमें रिवीजन करते रहना है समय समय पे, ठीक है, समय समय पे हमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अब आज के बाद अगर आपको पढ़ना है, इस ऑर्डर में पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप पढ़ने पे आ जाओ, पढ़ते रहोगे, सिलेबस खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ना, एग्जाम की अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें रीडिंग करनी है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सतीश चंद्रा की बुक है, सॉरी आर.एस. शर्मा की बुक है, सतीश चंद्रा की बुक है, और ऐसे ही एक बुक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में भी यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है, सेम अप्रोच फॉलो करनी है। ध्यान रखना, रीडिंग के पहले उस टॉपिक के पीवाईक्यू देखने हैं, फिर रीडिंग करनी है उस चैप्टर की रीडिंग के बाद उस चैप्टर के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद समय समय पे उसका रिवीजन करना है। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। आप लोगों ने सुना होगा पीसीएस की खासतौर पे तैयारी के लिए लूसेंट बुक, आप चाहो तो इसे सिंगल भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ये कहा गया है लूसेंट से सवाल आते आते क्वेश्चन पीसीएस के लूसेंट से सॉल्व होते हैं, लेकिन आप इसको रीडिंग के दौरान नहीं पढ़ सकते। आपको लगेगा आप सब रट रहे हो, क्योंकि ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हमें तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना, आपको कॉन्फिडेंस भी अगर चाहिए तो ये बुक आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी पहली बार में, बिल्कुल नहीं देने वाली। तो अब आपको क्या करना है, आपने ये कहां से पढ़ा? आर.एस. शर्मा से। एक ही तो सोर्स है, 10 सोर्स तो मैंने बताया नहीं, एंशिएंट इंडिया के एक सोर्स केवल बताया, आर.एस. शर्मा से। आर.एस. शर्मा से पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस सब कर लिए हो, अब आपकी स्थिति आ गई कि आपको आर.एस. शर्मा का स्टोन एज का जब चैप्टर दोबारा पढ़ना होगा ना, चौथी या पांचवी बार रिवीजन के लिए, ऐसी सरसरी निगाह से केवल आप पढ़ोगे, क्योंकि 3 रीडिंग लगा चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो। अब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है आपको। अब आता है यहाँ पे लूसेंट का रोल। क्या? स्टोन एज के बहुत से ऐसे फैक्ट होते हैं जो पीसीएस में खासतौर पे पूछे जाते हैं, क्योंकि पीसीएस में इस तरीके के फैक्ट आते हैं। अब आप इस लूसेंट को रेफर कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन अगर आप घटना चक्र रेफर कर रहे हो तो घटना चक्र में ऑलरेडी वो सारी चीजें होती हैं, इसलिए आप ये चाहो तो लूसेंट स्किप भी कर सकते हो। क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ? तो लूसेंट और घटना चक्र के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, इस वजह से मैंने घटना चक्र बोल दिया है। पीवाईक्यू बहुत है, क्वेश्चंस घटना चक्र में बहुत है, भर भर के हैं। जितनी प्रैक्टिस करना चाहोगे उतनी प्रैक्टिस करते रहो आप, ठीक है। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, घटना चक्री आपके लिए सफिशिएंट है, तो आपको लूसेंट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेम चीज सभी के लिए फॉलो करनी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप आर्ट एंड कल्चर के लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो नितिन सिंघानिया वर्ल्ड टू
वर्ड, जैसे बोलते नहीं है लाइन बाय लाइन, ऐसे कहते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नहीं, ऐसा फिर नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ रखी है, तो फिर आपको नितिन सिंघानिया जी की बुक नहीं उठानी। परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बल्कि मटेरियल हो जाएगा, इतना बल्कि हो जाएगा, फिर आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसलिए 11th क्लास की एनसीईआरटी सफिशियंट है, डोंट वरी। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की भी पीवाईक्यू हम लोग करेंगे घटना चक्र से, टॉपिक वाइज आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ोगे, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ने के से पहले पीवाईक्यू रीडिंग करोगे, पीवाईक्यू रीडिंग के बाद टॉपिक रीडिंग होगी, टॉपिक रीडिंग के बाद प्रैक्टिस होगी। सारा प्रोसेस तो वही है। यही प्रोसेस हम एंशिएंट में फॉलो करेंगे, यही प्रोसेस हम मिडीवल में फॉलो करेंगे, यही प्रोसेस हम मॉडर्न हिस्ट्री में फॉलो करेंगे, राइट। आप आर्ट एंड कल्चर में भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए हैं। पीसीएस वालों के लिए जो दिल के सबसे करीब बुक होती है लूसेंट और घटना चक्र, वो भी मैंने आपको बता दी है। कुछ स्टैंडर्ड पर्सन होते नहीं, हम लूसेंट और घटना चक्र छूते नहीं, तो स्टैंडर्ड बुक्स भी आप लोगों के लिए बता दी हैं। जो बच्चे अब चाहते हैं कि नहीं 11th 12th की क्या एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी पढ़े जाके, जैसी आपकी मर्जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको तो पीसीएस में फैक्ट्स भी कवर करने हैं ना, तो उसके लिए घटना चक्र पीवाईक्यू के लिए मैंने बता रखी है ना। पीवाईक्यू घटना चक्र क्वेश्चंस बहुत हजारों हजारों सवाल है उसमें, ऑलरेडी जब बता रखा है। अब कोई किसी को यूथ पब्लिकेशन अच्छा लगता है कि पीवाईक्यू के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप वो फॉलो कर लो। कोई एक, प्लीज, मैंने बोला ना, आप अगर कोई फॉलो कर रहे हो तो प्लीज वही फॉलो करना, ठीक। पूरा ऑर्डर क्लियर है। अब यहां से मैं एक बिगेस्ट सरप्राइज आपके लिए लेके, बिगेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है। क्या सरप्राइज है मैं अब क्लियर करता हूं आपको। वेट, बहुत शांति का मान, एकदम शांत है, सुनना। एंशिएंट, medieval, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब मैं अभी आर्ट एंड कल्चर को कुछ समय के लिए हटाता हूं, ठीक है, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में जाने से पहले हम उसको भी करेंगे, डोंट वरी। अभी हम हिस्ट्री के इन 3 पोर्शन की बात करते हैं। सरप्राइज क्या है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के पहले हम लोगों ने डे वाइज टारगेट चलाया था। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के पहले हम लोगों ने डे वाइज टारगेट फॉलो किए थे, राइट। नाउ उस समय जब हमने टारगेट्स फॉलो किए थे तो बहुत कम समय था, हम लोगों ने बहुत कम समय फॉलो किया था इसको, क्लियर। क्योंकि हम लोगों के पास मुश्किल से 40 से 50 दिन का समय था, तब हम लोगों ने इस टारगेट को स्टार्ट किया था। तो हर दिन बहुत ज्यादा टारगेट देना पड़ रहा था हमें, राइट। नाउ यूपीएससी हिंदी की तरफ से मैं शिवांश अवस्थी आपसे एक बात कहने वाला हूं। आज हम लोग इसके भी टारगेट स्टार्ट करेंगे, आज नहीं, आज से मैं ये कहने वाला हूं कि मैं इसके टारगेट स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सभी सब्जेक्ट जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके टारगेट मैं स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक है। इस वीडियो में जो आपका रिस्पॉन्स होगा टारगेट को लेकर, तो उस अकॉर्डिंग मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका प्यार मुझे चाहिए। क्योंकि मैं अगर इसमें लगूंगा तो मुझे भी कुछ तो चाहिए, आप प्यार ही दिखा दो, थोड़ा सपोर्ट ही कर दो कि नहीं ठीक है, मैं सर आप मेहनत के लिए रेडी हो तो मैं भी मेहनत के लिए रेडी हूँ, आपके साथ करने के लिए। तो ठीक है, आप अगर रेडी हो जाओगे ना मेहनत करने के लिए, मैं भी रेडी हो जाऊंगा, ठीक है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एंशिएंट के भी टारगेट देंगे, मिडिवल के भी टारगेट देंगे, मॉडर्न के भी टारगेट देंगे, डे वाइज, डोंट वरी। इसके अलावा इस बार क्या होने वाला है, बहुत प्यारा। हम लोगों ने विजय पर सीरीज में सिर्फ पीवाईक्यू किए थे, रैंडम पीवाईक्यूज उठाते थे सब्जेक्ट्स के, जो इंपॉर्टेंट होते थे वो पीवाईक्यू कर रहे थे। इस बार मैं एक डिफरेंट अप्रोच लेकर आने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, जो टारगेट आपको दिया जाएगा, मान लो टारगेट ए, टारगेट बी, टारगेट सी, टारगेट डी, ऐसे करके जो भी टारगेट दिया जाएगा, शाम को 7 बजे इस टारगेट से रिलेटेड हम लोग पीवाईक्यू, एमसीक्यूज या एक्टिव रिकॉल, एक सर हैं डॉक्टर सिविन सर, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने इसका टर्म कॉइन किया है एक्टिव रिकॉल, तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे,
ठीक है, डोंट वरी, हम लोग भी कुछ ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे। हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे, कुछ नए एमसीक्यूज भी देखेंगे, उसी में एक्टिव रिकॉल के माध्यम से। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है मैं बता देता हूं, डोंट वरी। बहुत सिंपल रखते हैं, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा काम। आप लोग ये टॉपिक की रीडिंग करके आओगे। टारगेट में क्या होगा वो मैं बताता हूं। आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने पीवाईक्यू देखे होंगे सबसे पहले उस टॉपिक के, फिर उस टॉपिक की रीडिंग करोगे, ठीक है। फिर उस टॉपिक की रीडिंग के बाद उस पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे। रीडिंग 3 पार्ट्स में होनी, पता है आपको। फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद शाम को आप आओ, प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू की भी करोगे। अगर आपके पास कुछ नए एमसीक्यूज हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करोगे, डोंट वरी। इसके बाद आप आओ वीडियो में, आओ मेरे पास प्लीज आओ, मैं कहता हूं आओ। और मैं आपसे यहां पे रैंडम क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करूंगा। रैंडम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इस बार रैंडम क्वेश्चंस पूरी हिस्ट्री के नहीं होंगे, सिर्फ इस टॉपिक के होंगे। एक सवाल नहीं पूछेंगे, कम से कम 100-150 सवाल होंगे, बहुत अच्छे से पूछेंगे। हो सकता मैं घटना चक्र से सवाल पूछ लूं, हो सकता मैं लूसेंट से सवाल पूछ लूं, हो सकता मैं आर एस शर्मा की बुक से सवाल पूछ लूं, हो सकता मेरे पास जो नोट्स पड़े होते हैं इधर उधर मैं उनसे उठा उठा के सवाल पूछूं, मेरे सामने रखे रहेंगे, मैं बहुत तेजी से सवाल पूछूंगा। आपको देखना है कि आपको वो आ भी रहा है या नहीं। बताओ, इस काम के लिए अगर आप लोग रेडी हो तो मैं काम करूंगा आपके लिए पूरी प्रीलिम्स एग्जाम तक। बोलो, ठीक है। जिस दिन सुबह टारगेट जाएगा ना, उस दिन उसका शाम को हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं, इस तरीके से क्वेश्चंस आंसर सीरीज रखेंगे उस टॉपिक की। क्लियर? कोई नहीं, मैं कोई ऑर्डर में आपके सामने नहीं रखने वाला, ये सवाल पढ़ो, इस सवाल को रीड करो, नहीं। एकदम डायरेक्ट सवाल मैं पूछूंगा आपसे। स्लाइड हो सकता है मैं स्लाइड भी बना लूं, डोंट वरी, वो मेरे ऊपर डिपेंड है मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन ये मैं करूंगा। तो जो बच्चे आना चाहे, जो बच्चे इसके लिए रेडी हैं, कमेंट, मैं रेडी हूं सर, मैं रेडी हूं, मैं सारे सब्जेक्ट ऐसे करने के लिए तैयार हूं। बताओ, प्रीलिम्स का हवा में उड़ाओ, क्या केवल हवा में यूं यूं सॉल्व होगा, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी, बहुत हार्ड वर्क लगेगा, क्योंकि आपको टॉपिक की रीडिंग भी करनी रहेगी। टॉपिक की रीडिंग के बाद उसके रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, एमसीक्यू लगाने के बाद आप फिर वीडियो में आ रहे हो ये करने के लिए। तो इसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए होगा, और अंदर से एक मोटिवेशन चाहिए होगा, अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, आई वॉन्ट क्लियर, तो मैं ये क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत मेहनत लगने वाली है, सभी लोग समझते हो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये टारगेट अभी नहीं स्टार्ट होंगे, लेकिन मैं कुछ दिनों में इन टारगेट्स को स्टार्ट कर दूंगा। वो टारगेट मैं आपको बता दूंगा कब से स्टार्ट होने, लेकिन प्लीज बने रहना साथ में, साथ में अभी बने रहो, क्योंकि मुझे ही रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ किस तरीके का आ रहा है। अगर सब रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहता है तो मैं ये स्टार्ट कर दूंगा पीसीएस के लिए। बहुत प्यारा इनिशिएटिव होने वाला है। जिन बच्चों ने पिछली बार कुछ चीज़ों की वजह से कमी रह गई थी, नहीं हो पाया, इस बार कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। हर एक चीज कवर होगी, हर एक पॉइंट। और देखना, आप इतना कर लोगे, एग्जाम हॉल में जब जाओगे सवाल यूं सॉल्व होंगे, चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ बहुत अच्छे से करके आओगे। ठीक है, चलो, ये रहा सरप्राइज, ये रहे हिस्ट्री के सोर्सेस, ये रही रीडिंग के तरीके, ये रहा टॉपिक की रीडिंग के तरीके, ये रहे प्रैक्टिस के लिए मैंने पीवाईक्यू भी बता दिए कहाँ पे मिलते हैं, घटना चक्र में मिलते हैं। लूसेंट की भी बात मैंने कर दी, लूसेंट फॉलो किया जा सकता है, बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड बुक की रीडिंग के बाद, आर एस शर्मा की रीडिंग के बाद एंशिएंट इंडिया लूसेंट से पढ़ो, क्योंकि फैक्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, तो एकदम से ऐसे रट नहीं पाओगे। इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कोई बुक जरूरी होती। आर्ट एंड कल्चर की भी बात कर दी, टारगेट की भी बात कर दी, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बता लेने दो, एक बार हिस्ट्री बताया, अब ज्योग्राफी बता लेने दो, पॉलिटी बता लेने दो, कैसे सब कुछ, कैसे कहाँ से पढ़ना है, मैं एक बार बता के फिर क्लियर करूँ, फिर मैं टारगेट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।